देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यादव बंधुओं की कल बनारस में जमकर तारीफ किए हैं। उन्होंने कहा है कि यादव बंधु जब कावड़ यात्रा लेकर निकलते थे तो वो मनोरम दृश्य दिल को छू जाता था। अब उन्होंने ऐसा बात क्यों कहा, ये पूरी खबर आपको हम बारीकी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दरअसल आपको बताते चले कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर वो कई विषयों पर बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर से लिए मां बहनों की जो सिंदूर उजड़ी है उसका हमने बदला ले लिया, आतंकवादियों को ढेर करके, तमाम उन्होंने विषयों पर बात किया। लेकिन इस बीच जब वो सावन के मुद्दे पर आते हैं, सावन के पवित्र महीने पर जब वो बातचीत करते हैं, तो इसी दौरान वो कावड़ यात्रा को लेकर और यादव बंधुओं को लेकर जमकर तारीफ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब सावन का पवित्र महीना शुरू होता था तो यादव बंधु कावड़ यात्रा सावन के पहले सोमवार को जब लेकर निकलते थे भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए, अपने हाथों में जल लेकर, तो वो मनोरम दृश्य दिल को छू जाता था। वो दृश्य देखने को ही मन करता था। इस तरह से वो जमकर तारीफ यादव बंधुओं की करते हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर, कितना मनोरम दृश्य होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं कि यादव बंधुओं की जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, खास करके सावन के पवित्र महीने को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यादव बंधुओं को लेकर जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या वोट बैंक हासिल करने के लिए यादव बंधुओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं या इसके पीछे की कोई और भी रणनीति है। अब इसके बारे में भी आपको हम बता दें। दरअसल आपको बताते चले कि 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा का होने वाला है। ऐसे में 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से होने लगी है, सभी पार्टियां अभी से करनी शुरू कर दी हैं। अब यादव समुदाय का जो वोट बैंक है, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में जाकर गिरता है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के लिए मसीहा बनकर उभरे एक नेता है, तो ऐसे में उन्हीं को ज्यादातर यादव समुदाय वोट देता है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात कही जाए तो वो भी सभी जाति के समुदायों का वोट बैंक अपने खाते में लेना चाहती है। 27 के चुनाव के लिए वो चाहती है कि फिर से एक बार उसकी सरकार बने। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ में चली जाएगी? इसलिए इस वाराणसी के दौरे पर और जनता को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यादव बंधुओं को लेकर जमकर तारीफ की। क्या इसके पीछे की ये रणनीति है? इन सभी सवालों का जवाब आप देंगे। अब इसी के साथ आपको हम दूसरी तरफ ले चलते हैं। कल वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां पर वो कई करोड़ की सौगात वाराणसी वासियों को दिए। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का भी कायाकल्प करने में विफल हो रहे हैं? क्योंकि जहां पर जल भराव बनारस में पूरा जलमग्न हो गया है, अंतिम संस्कार लोग गलियों और मोहल्लों में कर रहे हैं, गंगा किनारे घाट पर नहीं हो रहा है अंतिम संस्कार। जो वाराणसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना जाता है, वहां पर वो अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। तो जब वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी क्षेत्रों का हम कैसे उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बाकी जगहों का भी कायाकल्प होगा, विकास होगा, जब वो अपनी संसदीय क्षेत्र को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, करोड़ों रुपए की सौगात, उसके बाद भी बनारस का विकास नहीं होना और यादव बंधुओं की जमकर तारीफ करना, ये किस ओर इशारा करती है? इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यादव बंधुओं की तारीफ की है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में उन्होंने तारीफ की है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है? ये पूरी खबर आप पर हम छोड़ते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।